नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर, हमारे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। चुनावी बेला शुरू हो गई है और टिकटों को लेकर भी दोनों ही पार्टियां, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, आम आदमी पार्टी की भी बात करें, तो सभी ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगभग सभी नाम तय हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगभग 30 से 33 नाम फाइनल बताए जा रहे हैं। एक नाम जो है वो आगे फॉरवर्ड किया गया है, लेकिन 35 से 38 के बीच में जो है वो नाम अभी फंसे हुए जिन पर चर्चा चल रही है। खैर, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हम शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आज पहुंचे हैं और शिमला की वो ऐसी जगह हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां पर धामी गोली हत्याकांड भी हुआ था। बहुत ही हिस्टोरिक ये एक यहां पर व्यू है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहां पर कुछ लोग एकत्रित हैं और इनसे हम आज बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो शिमला ग्रामीण है इसमें कैसा माहौल है, क्या कुछ पूरी चीजें हैं, धामी की जनता क्या यहां पर कहती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये क्षेत्र आता है। इसके साथ सुन्नी भी लगता है, जहां पर पिछले कल विक्रमादित्य सिंह ने अपना जन्मदिन भी मनाया। अब यहां पर एक एक करके जो है वो बातचीत करते हैं कि कौन कौन कहां से हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है जी। आपका नाम जी? राकेश कुमार। आपका नाम? पवन शर्मा। हाँ जी, आपका नाम? इंद्र ठाकुर साहब। सर, आपका नाम? योगराज ठाकुर। तो आइए आज इनसे हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ये धामी के बुद्धिजीवी लोग हैं और काफी एक्टिव जो है वो हर एक चीज में रहते हैं। तो सबसे पहले सर आपसे शुरुआत करना चाहेंगे जी। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को आप किस तरीके से यहाँ पर देखते हैं? पिछले 5 सालों से विक्रमादित्य सिंह की अगर हम बात करें तो सिटिंग विधायक है, उन्हें इस बार टिकट फिर से मिल रहा है। 22 तारीख को वो अपना नामांकन करने जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं पिछले 5 सालों? हम उनके कार्य प्रणाली से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने लगभग 100 करोड़ के काम करवाए हैं और उससे पहले जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन होनी थी, जो बजटेड कार्यक्रम थे, उनमें भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की है। जैसे हमारा यहाँ PWD डिवीज़न की बिल्डिंग थी, हमारा जो मिनी सचिवालय जिसको कहते हैं मल्टीपर्पज़, जो CSC अंडर वन रूफ के जो हमारे ऑफिसेज थे, उसके बारे में जो एक्टिव रहे हैं। और इन अराउंड की जो हमारी सड़कें थी उसमें भी उनका काफ़ी सहयोग रहा है, जो अपने विधायक निधि के दौरान प्रायोरिटी के दौरान उन्होंने करवाया है। भाजपा का सहयोग किस तरह से मिला है यहाँ पर? क्योंकि भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में है तो डेफिनेटली विधायक होता है, उसके साथ साथ सरकार का भी सहयोग देखा जाता है। भाजपा का सहयोग उतना तो हमें देखने में नहीं आया, क्योंकि उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि जो हमारी मिनी सेक्रेटरीट की बिल्डिंग थी वो लगभग 2-2.5 साल तक खाली रही। उसका किसी भी प्रकार के लिए जनता के लिए या ऑफिस के लिए समर्पण उनके लिए नहीं दिया गया। वो लगभग बंद रही, जिससे वो लोगों को आना जाना काम करने में भी, ऑफिस को भी दिक्कत रही। बाकी और वो प्राइवेट ऑफिस बिल्डिंग्स में चल रहे थे तो उसका किराया भी सरकार को पड़ रहा था, जबकि वो 2 वर्ष का बचाया जा सकता था। छोटी छोटी कई बातें थी जिससे वो हम सरकार के पास गए। और अभी जो हमारे जैसे कॉलेज है, कॉलेज के बच्चों के लिए हमने डिमांड की थी कि हमारा साइंस की क्लासेस लगे, उसके बारे में भी सरकार ने हमारे लिए कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस बार कौन जीत रहा है? तो हमें तो जो हमारा अभी तक का आंकलन है और जनता का जो रिस्पांस हमें लग रहा है, और पिछले कल की जो हमारी जन्मदिन के शुभ अवसर पर विक्रमादित्य जी के जो हमने लोगों का जोश देखा है, उससे तो विक्रमादित्य जी अच्छे खासे मार्जिन से जीत रहे हैं। अच्छे खासे मार्जिन से जीत रहे हैं, ये इनका यहाँ पर कहना है। सर, आपका यहाँ पर क्या कहना है? विक्रमादित्य सिंह काफी हम बड़ा कह सकते हैं विधानसभा क्षेत्र है, बहुत सी पंचायतें इसमें आती है, कल शक्ति प्रदर्शन हुआ है, क्या आप कहना चाहेंगे? मेरा यही मानना है कि जो कल शक्ति प्रदर्शन भी हुआ है, क्योंकि अब चुनाव के दहलीज पर हम लोग हैं, सभी पार्टियां शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। जन्मदिन जरूर मनाया है, पर लेकिन ये शिमला जन्मदिन के तौर पर अगर हम इनको देखें तो इसमें जो है हम एक बड़ा जनसलाभ इस तरीके से नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पे उनका जन्मदिन मनाने के लिए आपका जो तत्तापानी की जो आपकी साइड है करसोग से, वहाँ से भी लोग आए हुए थे वहाँ पे। और जैसे कि बोला जा रहा है, कई लोग बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि ये 5,000 10,000 की भीड़ थी, तो उस ग्राउंड की कैपेसिटी 1,000-1,500 कुर्सियों की ही लगती है। हमने बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ पे करवाए, पहले किए हम लोगों ने। और जहाँ तक जो बात यहाँ की करे, शिमला ग्रामीण की करे, जैसे आदरणीय जो हमारे विधायक विक्रमादित्य सिंह जी है, हम उनके कार्य से ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। इसका रीजन बहुत है। इसका रीजन ये है क्योंकि मैं स्वयं भी एक पंचायत प्रतिनिधि रहा हूँ और
पंचायत मेरे पास जितने भी आप सभी पंचायतें जो आसपास की पंचायतें हैं, उन सभी पंचायतों, चाहे वहाँ पे बीजेपी के प्रधान रहे हो या कांग्रेस के प्रधान रहे हो, आप उनसे भी आप लोग बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्योंकि इन लोगों ने पहले तो जी प्रोग्राम हमारा पंचायत के अंदर कराओ, विधायक सबका होता है, एकदम पंचायत में आना चाहिए। फिर धाम रखो जी, प्रोग्राम रखे, हम लोगों ने भी रखे। घोषणा वहाँ 12-12 लाख की करके कि 12 लाख देंगे, लेकिन आज दिन तक हमारे पास किसी भी पंचायत में, हमने क्योंकि खुद देखा, और एक आप अभी अगर प्लानिंग की जो हमारी वेबसाइट है उसमें सारी स्कीम आ जाती है कि विधायक निधि से कितने पैसे बांटे गए हैं, तो अभी भी 2.5-3 लाख से ज्यादा किसी भी पंचायत को नहीं आया है, कहीं कहीं 4 लाख रुपए आया है। तो हमारी जो मूल, अब जैसे ये बोलते हैं कि जो अभी की काम हुआ है, नो डाउट मुख्यमंत्री जब वीरभद्र सिंह जी यहाँ से रहे तो कुछ काम हमारे पास बहुत अच्छे काम हुए, जैसे इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया। लेकिन जो गाँव हमारा है, मेन सड़क से हटकर अगर हम गांव में जाते हैं तो गांव में अभी भी हमारे पास जो है बहुत सी ऐसी कठिनाइयां हैं, जैसे सड़कों की कनेक्टिविटी होनी बाकी है। और ये बोलते हैं कि हमने 100 करोड़ दिया, 100 करोड़ दिया। भाई विधायक निधि आपकी कितनी है? ठीक है, आप लोग ऐसे जनता को तो नहीं बना सकते कि 100 करोड़ दे दिया, बोलने से तो नहीं होता। दुनिया भर की ऐसी स्कीम है, क्योंकि 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो यहाँ पे रही है, माननीय जयराम जी की सरकार रही है, तो उनके संदर्भ में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो डबल इंजन की सरकार ने दी है वो धरातल तक पहुंची है, गरीब तक, तबके तक पहुंची है। इस बार क्या लगता है आपको, इस बार कौन यहां से बाजी मार सकता है? विक्रमादित्य सिंह, क्योंकि स्टेट लेवल का चेहरा उन्हें यहां पर माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन से कैंडिडेट जो है वो हो सकता है जो उन्हें टक्कर दे सकता है, या आम आदमी पार्टी की तरफ से? अभी टिकट के विषय में तो हम नहीं बता सकते, पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा, लोग इस बार चाहते हैं कि शिमला ग्रामीण में भी रिवाज बदले और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उसको विधानसभा में पहुंचाए। क्योंकि ये तय है कि सरकार जो है दोबारा रिपीट होनी है, रिवाज बदलना है, तो क्यों ना हम जो है विधायक भी यहाँ से दे, ताकि जो हमारा विकास है वो तीव्र गति से, डबल गति से जो है आगे बढ़े। हाँ जी, इनका कहना है कि भाई विक्रमादित्य सिंह ने जो है वो कुछ काम यहाँ पर नहीं किया है, और वीरभद्र सिंह की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली दे हैव डन अ लॉट, उन्होंने बहुत यहाँ के लिए किया। आपका क्या कहना है? जहाँ तक राजा वीरभद्र सिंह जी की बात है, वीरभद्र सिंह जी ने यहाँ पे अनेकों विकास कार्य करा है। 1500 करोड़ रुपए के हमारे शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में काम हुए हैं। डिग्री कॉलेज धामी यहाँ मिला, कंबाइंड ऑफिस यहाँ मिला, पीडब्ल्यूडी का डिवीजन यहाँ मिला, पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन यहाँ मिला, आईपीएस का सब डिवीजन धामी में मिला, इतना बड़ा एक सिविल हॉस्पिटल यहाँ पे मिला। राजा वीरभद्र सिंह ने यहाँ पे कोई कमी नहीं रखी, सब तहसील हमें दी। जहाँ तक रही विक्रमादित्य सिंह की बात, ये लोग बीजेपी वाले लोग ये कहना चाहते हैं कि भाई विक्रमादित्य सिंह ने कुछ भी नहीं किया, विधायक निधि उनकी इतनी नहीं थी और वो 100 करोड़ बोलते हैं कि 100 करोड़ हमने लगाया। विधायक प्राथमिकता, विधायक निधि और हमारी जो नबार्ड में 12 सड़कें तो टीका विक्रमादित्य सिंह के कार्यकाल में नबार्ड की अप्रूव हुई है। 12 सड़कों को उन्होंने एक अमली जामा पहनाया है। उसी के साथ विधायक निधि पे, जहां तक मैं तो अपने एक धार्मिक क्षेत्र की बात करूंगा, हमारे कुछ मित्र कह रहे थे कि भी धामी के लिए कुछ भी नहीं दिया, 2-2, 4-4 लाख रुपए की पंचायतों को 12-12 लाख की घोषणाएं की, मिला 2-2, 4-4 लाख रुपए। जहां तक धामी पंचायत की बात में, अभी इसी जो अभी उनको लास्ट इंस्टॉलमेंट मिली 5 लाख रुपए, तो आदरणीय विक्रमादित्य सिंह ने यहाँ को अभी दिए इसी पंचायत को। जहाँ तक हमारे सराउंडिंग की पंचायतें हैं, कोई भी ऐसी पंचायत नहीं है जहाँ पे कहीं 5 और 10 लाख नहीं दिया होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पर अगर बात करें, ये कह रहे हैं कि इस बार जो है वो फिर से रिपीट होने वाला है, रिवाज बदलने की बात हिमाचल प्रदेश में की जा रही है? हाँ जी, रिवाज बदलने का नाम ही नहीं है। 45 से 50 सीटों के बीच में कांग्रेस यहाँ पे आएगी। विक्रमादित्य सिंह हमारे 15,000 वोटों से विजय करेंगे और हिमाचल प्रदेश में एक मुख्य चेहरा होंगे। तो हमने हिमाचल प्रदेश से विक्रमादित्य सिंह को एक अच्छी भूमिका में देखना है, इसलिए पूरा शिमला ग्रामीण और हमारा धामी का एरिया बिल्कुल तैयार है। कौन से सर्वे की बात कर रहे हैं आप? 45 से 50 किस आधार पर ये कहा जा रहा है? ये हमारा जो ग्राउंड लेवल का जो सर्वे है उस आधार पे जो है हमें कांग्रेस पार्टी को 45 से 50 सीटें मिल रही है। बाकी जहां तक मीडिया की बात है, आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, आप बुरा ना माने, तो मीडिया तो खासकर मोदी जी और बीजेपी का ही है। अच्छा। बाकी कांग्रेस पार्टी का तो मीडिया अब रहा ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में हमारी कोई सुनने को राजी नहीं है। मीडिया वाले तो हम जहां तक सुन रहे हैं ना आपके अभी आप सुन रहे, ग्राउंड रिपोर्ट हमारी ये बोलती है, सर्वे के आधार पे पब्लिक ये बोलती है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू होगा, कर्मचारी इनके सभी खिलाफ हो गए। मैं आपके पास आऊंगा। अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए
भारतीय जनता पार्टी भी जो पूरी ताकत लगाने वाली है, यहां से अपना लॉन्च करेगी कैंडिडेट। विक्रमादित्य सिंह की बात करें तो कौन उनके अगेंस्ट जो है वो कड़ी टक्कर दे सकता है इस समय पर? प्रमोद शर्मा का नाम है, रवि मेहता का नाम यहां से चल रहा है। उनके कोई भी कैंडिडेट बीजेपी का उनके अगेंस्ट टक्कर ही नहीं दे सकता। ऐसे कैसे मतलब? नहीं, वो कोई 10 या 15 हजार के मार्जिन से शिमला ग्रामीण से जीतेंगे। यहाँ से कोई भी उनके टक्कर में नहीं है। नहीं, रवि मेहता शिमला जिला के संगठनात्मक अध्यक्ष भी है। बिल्कुल है, लेकिन उनकी टक्कर में नहीं है, ना प्रमोद शर्मा जी ना रवि मेहता जी। आइए जी यहाँ पर अभी जान लेते हैं। भाई साहब टक्कर ही में ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। ना रवि मेहता टक्कर में है, ना यहाँ पर प्रमोद शर्मा टक्कर में। हालांकि पिछली बारी बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था। वैसे आप क्या कहेंगे? सर, इसमें ये तो कांग्रेस वाली की सोच है कि कोई टक्कर में नहीं है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि शिमला ग्रामीण से इस बार जो हम सीट देंगे उस बीजेपी को देंगे। और ये श्योर है कि जो हम यहाँ से जो मार्जिन लेके जाएंगे, ठीक है कांटे की टक्कर रहेगी, ये नो डाउट कि इसमें इतना इजी होगा। कांग्रेस भी यहाँ है और बीजेपी कम से कम 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार वोटों से हम लीड देंगे। जो आपकी हमारी जो बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है, तो यहाँ से शिमला ग्रामीण से भी हम बीजेपी की सीट उनको देंगे। इतना कम लीड क्यों? 2 से 3 हज़ार यहाँ पर बता रहे हैं रवि मेहता के, प्रमोद शर्मा जिसको भी मिलता है। जिसे भी यहाँ टिकट मिलेगा, और मुझे लगता है कि बीजेपी का यहाँ पे काफ़ी होल्ड है। और उसकी वजह ये है कि जयराम सरकार ने काफ़ी काम जो है समग्र रूप से किए हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का ही कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा। आम पब्लिक भी खड़ी है। बीजेपी का होल्ड है सर यहाँ पर? ये कह रहे हैं बीजेपी का होल्ड है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कांग्रेस का होल्ड है। आप क्या कहते हैं, किसका होल्ड? देखिए सर, ग्रामीण में तो जो भी होल्ड है अभी कांग्रेस का है। ठीक है, एक तो 20 साल से यहाँ पे बीजेपी वाले कोई अपना स्ट्रांग नेता नहीं दे पाए। क्या वजह हो सकती है उसकी? रीजन बहुत है। डेवलपमेंट जो है ग्राउंड लेवल पे जीरो है। आप ये हॉस्पिटल है, इनको बोलिए दिखाइए, ऊपर करोड़ों की बिल्डिंग है, इलाज के नाम पे जीरो है। सपोज आप कहीं भी गिर जाते हैं, बाथरूम में गिर गए, आपका कोई अंग फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर तक की सुविधा नहीं है। प्लास्टर तक की? हाँ, तो आप बताइए क्या डेवलपमेंट है ग्रामीण? देख, बड़ा सवाल यहाँ पर है कि 50 बेडेड है, आई थिंक 50 बेडेड है ये, है ना? 50 बेडेड है। इनका कहना है 50 बेडेड अस्पताल है यहाँ पर, अगर हाथ टूट जाए तो भाई प्लास्टर तक यहाँ पर नहीं लगता। इतनी फैसिलिटी नहीं है, करोड़ों खर्चा करके क्या फायदा है ग्रामीण में? क्या फायदा है यहाँ पर, ये इनका कहना है। हाँ, कोई सरकार अच्छे डॉक्टर, अच्छी फैसिलिटियां नहीं देगी तो नहीं, 50 बेडेड तो किया है ना। बेडेड से क्या होगा? कोई एक्सपर्ट भी तो चाहिए, कोई प्लास्टर वाला भी तो चाहिए। उसके लिए डॉक्टर नहीं आएगा, एक मीडियम कोई एम्प्लॉय आएगा तो उसको तो बिठाए। यहाँ कोई सोच के राजी नहीं है। सोच के राजी नहीं है। सर, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे? किसका यहाँ पर बन रहा है शिमला ग्रामीण की बात करें, ना सिर्फ धामी की, शिमला ग्रामीण की अगर बात? अगर इस तरीके से देखा जाए कि प्रदेश की सरकार पे अगर इस टाइम अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में इस समय भाजपा की सरकार पूरे जोरों शोरों से बन रही है। अगर इस तरीके से भाजपा का अगर शिमला ग्रामीण में वोट देखा जाए तो बहुत बड़ी मार्जिन से हम यहाँ शिमला ग्रामीण में जीतने वाले हैं। कितना? हम यहाँ पे 2-3 हज़ार वोटों से यहाँ पे शिमला ग्रामीण को जीतेंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम 10 हज़ार के मार्जिन से जीतेंगे। आपका मार्जिन क्यों कम है? ये मार्जिन तो 1 वोट का भी जीत का है और 2000 वोटों का भी जीत का ही है। ये मार्जिन अपना लेके चले, ये अपना इनका एक जब भी ग्रामीण की सीट गई है ना, हमेशा विपक्ष में ही गई है, सरकार के अंगेस्ट ही गई है। यहाँ से आप पिछला भी रिकॉर्ड उठा के देखो। मतलब इस बार फिर कांग्रेस की सरकार नहीं होता उस टाइम। ठीक है, आपका एमएलए कोई विपक्ष में होगा बैठा हुआ, क्या कर लेगा? कितना? अगर मतलब आपका ये कहना है कि यहाँ से विक्रमादित्य सिंह जीतेंगे और स्टेट में सरकार कांग्रेस की नहीं आएगी? वो तो दिखती बात है, स्टेट में तो बीजेपी है। स्टेट में बीजेपी है। देखिए, सेकंड सर, डेवलपमेंट के नाम पे आप स्वच्छता का तीसरा अभियान चला हुआ है, सेंटर से लेके स्टेट तक। आप यहाँ पूरा घूमिए, आपको कहीं भी स्वच्छ बाथरूम मिल जाए, आपको लग जाए कहीं बाथरूम, तो आप जाके बताइए मुझे, मैं मान जाऊंगा सर। क्या डेवलपमेंट की है, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, मैं किसी पार्टी का साथ नहीं दे रहा हूँ। सही, बिल्कुल करेक्ट इन्होंने बात कही है सर। मन से अगर करे, चाहे नेता जो मर्जी हो, वो दिखनी चाहिए सर, दिखनी चाहिए। हाँ जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? इस अभी थोड़ी देर पहले एक हॉस्पिटल की यहाँ पे बात की जा रही थी, जैसे कि कहा जा रहा था कि हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है। तो मैं कुछ कांग्रेस के साथियों से भी ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि पिछले टेन्योर में सीएम साहब यहाँ से वीरभद्र जी जो हमारे आदरणीय है सभी के, तो वो यहाँ से रहे हैं क्या? वो उस समय ये हॉस्पिटल की या प्लास्टर की व्यवस्था यहाँ पे हो पाई है? अभी भी यहाँ पे विधायक विक्रमादित्य जी है, तो विक्रमादित्य जी ने इसके लिए कितना इनिशिएट किया है? मैं इन्हीं से भी ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप विक्रमादित्य सिंह जी का जो योगदान रहा है, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, उनके पास इन जो भी खाली हमारे हॉस्पिटल में पद पड़े हैं, इनके लिए कई बार उन्होंने उनसे उठाया
और कई बार हमारे विक्रमादित्य सिंह जी ने विधानसभा में कई क्वेश्चन उठाए कि डॉक्टर की जहाँ तक बात है, डॉक्टर के लिए हमने ऑन डेपुटेशन उन्होंने मतलब कई बार कहीं से ड्यूटी लगाई। एक दो बार हमारे विधायक जी के साथ हम साथ गए, मुख्यमंत्री जी के पास गए, मुख्यमंत्री जी ने बोला कि 1-2 दिन में ऑर्डर हो जाएंगे। यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होती, यहाँ कुछ बड़े नहीं होता। चक्कर लगा लो किसी के पास भी, लेकिन जो लीडिंग पार्टी है उसके जो कैंडिडेट आते हैं उनको भी दिखता है सर ग्राउंड लेवल पर देख के राजी। ने क्यों कोशिश नहीं करी, ये सवाल है। विक्रमादित्य सिंह जी अभी जरा विपक्ष में है, थोड़ा आपको पता ही है कि राज सेंटर से लेके स्टेट से लेके किसका है। चलो वो तो अलग बात है, खैर अभी इलेक्शन में बिजी है, सब बिजी है, लेकिन सोच के कोई राजी नहीं है, चाहे आप ग्राउंड लेवल पे किसी भी काम को उठा के देख लो। हमारे साथ एक और यहाँ पर सज्जन जुड़े हैं। आप बताएं सर, आपको क्या लगता है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर यहाँ से कोई इंडिपेंडेंट चेहरा? आप शिमला ग्रामीण की बात कर रहे हैं या पूरे प्रदेश? मुझे लगता है शिमला ग्रामीण का जो प्रेजेंट सिनेरियो है तो फाइट टफ रहेगी। मुझे मालूम है ये कि फाइट टफ होगी, क्योंकि राजा नाम एक फ़कीर के अंगेज चुनाव होने वाला है। और मैं बिल्कुल आपको दावे से कह रहा हूँ, पिछली बार 4800 कुछ वोटों का अंतर था, इसलिए हम मान रहे हैं कि हम 3 से 4 हज़ार के बीच में जो है ना कांग्रेस के जो प्रत्याशी है जिनका नाम ले रहे थे उनको हम शिकस्त देंगे। मैं हमेशा लॉजिक पे बात करता हूँ। जैसे इन्होंने हॉस्पिटल में कहा कि कोई डॉक्टर नहीं है, फलाना नहीं है, वो नहीं है, आज विपक्ष में है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, अगर जयराम जी ने जो वीरभद्र सिंह जी डॉक्टर दे गए थे वापस रिकॉल किए हैं तो जयराम सरकार बिल्कुल दोषी है। अगर उन्होंने जितने डिप्यूट किए होंगे उसमें से हमने कोई रिट्रेंचमेंट की है, उसमें से स्टाफ में कटौती की है तो हम बिल्कुल दोषी है। अगर जब मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जितना स्टाफ दिया वो उतना ही आ जाए। ये बात ठीक है कि पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में डॉक्टरों की कमी है, पूरे डॉक्टरों की कमी है, तो धीरे धीरे वो होगा। अब हम इनको आश्वासन देना चाहते हैं कि जब हमारा यहाँ का लोकल बंदा जीतेगा हम पूरा स्टाफ देंगे। और जहाँ तक एक भाई साहब ने इन्होंने बात की, पवन जी ने, कि कॉलेज की बात की, कॉलेज वीरभद्र सिंह जी ने दिया, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए कि वीरभद्र सिंह जी ने 6 करोड़ 78 लाख रुपए मात्र उसमें बजट रखा था, जबकि जब वो फाइनल कॉलेज हुआ तो 18 करोड़ 47 लाख का फाइनल हुआ। तो उसमें से 12 करोड़ जो जयराम जी ने दिए उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए। आप जैसे कह रहे हैं कि आप लॉजिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका लॉजिक क्या यहाँ पर कहता है कि इस समय पर कौन सा ऐसा कैंडिडेट हो सकता है शिमला ग्रामीण से जो यहाँ पर आपको, क्योंकि बीजेपी का जो एक सबसे बड़ा यहाँ पर जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि अभी तक चेहरा ही डिसाइड नहीं हुआ है। रवि मेहता जी प्रमोद जी को कहते हैं, प्रमोद जी रवि मेहता को कहते हैं, और ऐसे ही जो है वो गुत्थम गुत्थी चली हुई है। कांग्रेस क्लियर है बिल्कुल कि हमारा एक ही चेहरा है, लोग भी जिस हिसाब से एडजस्ट होते हैं, जो भी चीजें हैं, भाजपा चेहरा नहीं दे पाई अपना। क्या सीरियसली नहीं ले रहे हैं इस विधान? ले रहे हैं। 5 बजे आप देखिए हमारा चेहरा है। उससे पहले मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता कौन है। हमारा तो कमल चुनाव निशान है, जिसको पार्टी टिकट देगी वो तय है। लेकिन जो पॉलिटिक्स जो है कैलकुलेशन से चलती है। कह रहे हैं कि शायद रवि मेहता का फाइनल हो जाएगा। कोई बात नहीं, कमल का फूल है, रवि मेहता का होगा बेटर है। मैं आपको कैलकुलेशन बता दूं कि धामी से लेकर और शोगी तक हमारे पास 54,000 समथिंग वोट्स है। जहां तक सुन्नी का एरिया है वो 22,000 समथिंग है। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे यहाँ से कैंडिडेट होगा और एक बाहर का होगा तो क्या रिजल्ट होगा। मैं कहना नहीं चाहता, 12 नवंबर को पता लग जाएगा। हर कोई कोशिश करेंगे, जितनी वो करेंगे उतनी हम भी करेंगे। अच्छा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पर डिसाइड ही नहीं हो पाया है? इनका तो कहना है कि भाई जो कमल का फूल है वो ही सब कुछ है। क्या इसका फर्क पड़ने वाला है इन सब चीजों? नहीं, कमल का फूल तो राष्ट्रीय स्तर पे है, ऐसे नहीं है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह है, लेकिन लोकल या किसी भी चेहरे का बड़ा इफेक्ट होता है कि उनके अपने लिंक्स होते हैं, अपनी वर्किंग होती है, अपना स्टाइल होता है। इससे पहले भी ऐसा रहा है। इससे पहले जब भी चेहरे से आदमी का एक लगाव भी होता है कि सच एंड सच आदमी हमारे काम कर सकता है। ठीक है, हमारे लास्ट टाइम अब वीरभद्र सिंह जी अभी कह रहे थे कि जी यहाँ से विपक्ष में रहा है, तो विपक्ष में कहा वीरभद्र सिंह जी तो खुद सीएम रहे और यहीं के कैंडिडेट थे, और वो विपक्ष में कहाँ थे? फिर वो तो उसमें थे, सरकार में थे, उन्होंने सारा काम किया, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ तक चेहरे की आप बात कर रहे हैं, जब तक किसी से संपर्क में नहीं होगा, अभी मानो जिनकी बात आप बढ़िया संपर्क, और प्रमोद जी बढ़िया संपर्क बनाए। नहीं, प्रमोद जी भी बीच बीच में आए हैं, उनका थोड़ा कोविड के टाइम में भी इतना वही वर्किंग नहीं। विक्रमादित्य कितने आए? विक्रमादित्य जी बीच बीच में आए हैं, उन्होंने यहाँ के लिए जो किट भी दी है, दवाइयाँ भी भेजते रहे, बीच में उन्होंने विजिट भी किया, और जो विजिटर रजिस्टर है आप वहाँ देख भी सकते हैं हमारे PSC CHC में, और बीच बीच में आते रहे हैं, उन्होंने हमें वर्किंग की है।
प्रमोद जी भी बीच बीच में आते रहे हैं, विक्रमादित्य भी बीच बीच में आते रहे हैं। आदित्य जी ने तो अपना कार्यक्रम दिए हैं और साथ में अनाउंसमेंट्स किए हैं, जिसके अगर मान लो अगर हम प्रमोद जी की बात करें तो प्रमोद जी तो विभिन्न विभिन्न रास्तों से भाजपा में पहुंचे हैं। उनके कई रास्ते हैं, अब कौन कौन से रूट से आए, इसीलिए तो भाजपा ने इस बार उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अभी तक जो बातों ही बातों में जो बात आ रही है उसके भी उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं रखा है। तो रवि मेहता जी कहते हैं कि संगठन के आदमी हैं, तो हो सकता है उनको के काडर वोट का लाभ हो, परंतु जीत विक्रमादित्य जी की काफी अच्छे मार्जिन से हो रही है। किसको आप टक्कर में मानते हैं विक्रमादित्य का? अभी तो मुझे तो नहीं लगता कि भाजपा अभी क्लियर टक्कर की इसके साथ बढ़िया इनके साथ बढ़िया टक्कर होगी भाई, ये ABCD के साथ नहीं होगी, XYZ के साथ होगी। नहीं, टक्कर तो देखो जी हाथ और फूल की है। हाँ। और जिसमें हाथ में एक हमारे पास जो अच्छा मार्जिन है लेगा वो विक्रमादित्य अपनी इमेज से लेगा। फूल में ऐसा है कि वो अपने सेंटर में भी है, स्टेट में भी है। रवि मेहता जी मानना जाता है कि संगठन के आदमी भी है, तो उनको काडर वोट मिलेगा, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे। आम आदमी पार्टी का तो मुझे लगता नहीं कि कोई वर्चस्व है यहाँ। हो सकता है कि वो अपना नेशनल लेवल पे अपना वोट बढ़ाना चाहो, 10, 50, 200, 500 वोट ले जाएं। हाँ जी, आपका क्या कहना है? विक्रमादित्य सिंह को कड़ी टक्कर कौन दे रहा है, या फिर बीजेपी की तरफ से किसको विक्रमादित्य को कड़ी टक्कर मिले? जैसे कि अभी मेरे साथी लोगों ने भी बात की, यहाँ पे लोगों ने भी बात की, तो अभी बीजेपी की तरफ से टिकट का तो कोई विषय ही नहीं है। तो कमल का फूल जो है यहाँ से उम्मीदवार है वो कोई भी हो, चाहे मेहता जी हो या प्रमोद जी हो, लेकिन ये तय है कि यहाँ से इस बार जो है रिवाज यहाँ का बदलने वाले हैं ग्रामीण के लोग, और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट निश्चित तौर पे विधानसभा में जाएगा। आपको नहीं लगता? जहाँ तक यह भी बात कर रहे थे, देखो हॉस्पिटल की बात की जा रही है, लेकिन हॉस्पिटल में अभी भी कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं है जो खाली नहीं है डॉक्टर की। सभी तीनों की तीनों पोस्टें तीनों फिलअप है, और मैं खुद भी डेंटिस्ट यहाँ पे है, जहाँ से प्लास्टर वगैरह है तो वो भी हो रहा है। हो सकता है पहले पीछे बीच में कुछ एक आया था तो लोकल लोगों ने यहाँ से थोड़ा सा विरोध भी किया था उन चीज़ों का। तो ये तो कार्य है, विकास के कार्य है, सरकार के साथ साथ ये कार्य होते ही रहते हैं। लेकिन जहाँ तक कि जो आपकी बेनिफिशरीज की बात है, लाभार्थी की बात है, गरीबों तक की है, जन कल्याणकारी नीतियों की बात है, योजनाओं की बात है, वो जयराम सरकार से ज्यादा ना तो कभी किसी ने दी है और ना कोई दे पाएगा। वीरभद्र जी मुख्यमंत्री यहाँ से जरूर रहे, लेकिन जो काम वो अपने समय में नहीं कर पाए वो जयराम सरकार ने इस बार करके दिखाया है। चाहे आप BDO ऑफिस का मामला हो, SDM ऑफिस सुन्नी का हो, या फिर आपका सब्जी मंडी का हो, जलोग में कॉलेज का हो, तो बहुत तरह के ऐसे काम जो है अब जयराम सरकार ने किए हैं जो वीरभद्र जी अपने समय में मुख्यमंत्री यहाँ के रहते हुए नहीं कर पाए थे। इनका कहना है कि शिमला ग्रामीण से विधायक थे उस समय पर वीरभद्र सिंह, जो काम वो कर सकते थे वो नहीं किए। भाई साहब, आपका नाम क्या है जी? मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, क्या कहते हैं, क्या सरगर्मियां लग रही है, कौन बीजेपी कांग्रेस किसका यहाँ से लग रहा है? सर अब तो इसमें कुछ नहीं बता सकते इसके मामले में भाई। नहीं, फिर भी मजबूत किसको, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कौन जीतेगा। वैसे कांग्रेस का ही है यहाँ से, कांग्रेस का विक्रमादित्य जी। क्या विक्रमादित्य ने बढ़िया काम किया या कमी रह गई? काम तो सर सब ऐसा ही करते हैं, काम तो कोई नहीं कर पाता ढंग से। चलो भाई, ये तो इलेक्शन है, काम तो अपने इसमें होता है, काम सब ऐसे ही करते हैं। और इलेक्शन में ही आती है नेताओं को याद? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आगे पीछे तो आप समझो वैसे ही। बस क्या करते हैं वैसे आप? मैं तो दिहाड़ी लगाता हूँ जी। क्या बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या क्या काम होने चाहिए, मतलब ये सड़कें या कुछ, क्या आपको लगता है? काम तो सारे होने चाहिए सर। एक तो गवर्नमेंट ने बिजली फ्री कर दिया तो बेकार है, इससे अच्छा स्वच्छता फ्री हो जाता तो बहुत अच्छा काम था। बिजली से तो कोई फायदा नहीं है फ्री करने से। स्वच्छता विभाग सस्ता हो जाए तो स्वच्छता में बंदों को बहुत दिक्कत आती है। मेरी सरकार से ही है उसको फ्री कर दे। बिजली क्यों फ्री नहीं होनी चाहिए? बिजली तो सर आम बंदा देता, बिजली में क्या है, बिजली तो चलो, पर स्वच्छता सबसे बड़ी चीज है ना जी। स्वच्छता का सबसे बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। स्वच्छता थोड़ा फ्री होना चाहिए। बिजली का चलो बिल दे सकते हैं बंदे, ऐसा कुछ नहीं है उसमें तो। और क्या, मतलब गरीब तबके की बात करें, जैसे आप दिहाड़ी लगाते हैं, क्या कुछ अगर सरकार करे तो आपका तबका खुश हो जाए? चलो जी, सरकार जो भी करे हम तो खुश है, दिहाड़ी वाले बंदे हैं, जो भी गवर्नमेंट करेगी हमारा लिए सब ठीक है। पर एक बात है, जो दिहाड़ीदार या किसान इंसान होते हैं वो दिल के बड़े पक्के होते हैं। हालांकि कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो थोड़ी डिप्लोमेटिक भी हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, 100 चीजें इसमें रहती है। सर, मैं आपका भी नाम जानना चाहूंगा। सतीश भारद्वाज मेरा नाम है। भारद्वाज जी, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ शिमला ग्रामीण में स्थितियां बन रही है? स्थितियां देखिए जी, कम से कम 20 साल से यहाँ पर जो है कांग्रेस के ही कैंडिडेट जीतते आए हैं, तो इस बार मुझे लग रहा है कि रिवाज बदलेगा और फूल खिलेगा। फूल खिलेगा, यहाँ पर कहना है। एक बार सारे इकट्ठे हो जाइए, मैं एक प्रश्न आप सभी से यहाँ पर पूछना चाहूंगा और आप सभी जो है वो शॉर्ट में उसका जवाब भी दीजिएगा। हाँ जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आपने बताया
किसकी यहाँ पर कौन सा कैंडिडेट आ रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस सर। कितने मार्जिन से? मार्जिन तो चलो सर 2000-3000 जो भी होगा। हाँ जी, आप बताइए किसका कैंडिडेट आ रहा है? इस बार ये हमारे बीजेपी का कैंडिडेट जो भी होगा वही आएगा। कितना मार्जिन? ये तो 2,500-3 हज़ार से। 2,500-3 का विक्रमादित्य के लिए भी 2,500-3 हज़ार का मार्जिन है, बीजेपी के कैंडिडेट के लिए भी 2,500-3 हज़ार का है। हाँ जी, किसका कैंडिडेट? देखो जी, कांग्रेस का विक्रमादित्य जी आएंगे और 10,000 वोटों से जीत रहे हैं वो। 10,000, ये कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर है, 10,000 वोटों से जीतेंगे। हाँ जी, भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा जी, भाजपा कितने उससे? 2-3 हज़ार से। 2-3 हज़ार से। आप बताएं जी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे, और 4,000, ये कोई हवा का आंकड़ा नहीं है, 4,000 वोटों से जीतेगा और जीतेगा ही जीतेगा। पक्का? डन। ये कौन सा आंकड़ा अगर हवा का आंकड़ा नहीं? ये लोगों के, क्योंकि हम लोगों से जुड़े रहते हैं, मैं पंचायत लेवल पे हर पंचायत में जाता भी हूँ, कई बार हमारे छोटे मोटे प्रोग्राम भी होते रहते हैं, तो उस बेस पे हम कह सकते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा। हाँ जी, विक्रमादित्य सिंह। कितना मार्जिन? 10,000 प्लस। 10,000 प्लस। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे जो विक्रमादित्य सिंह जी होंगे वो 10 से 15 हज़ार वोटों से 100% जीतेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मैं इलेक्शन के बाद भी आपसे मिलूंगा और आपसे इसी लेंटर पे आपसे दोबारा डिबेट करेंगे और टीका विक्रमादित्य सिंह 10 से 15 हज़ार मार्जिन से जीतेंगे। इसी लेंटर पर दोबारा से डिबेट करेंगे। हाँ जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 20 साल से तो इन्हीं के एमएलए चीफ मिनिस्टर वो है, अगर आज ये विकास का रोना रो रहे, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, तो उसके लिए तो 20 साल से ये जिम्मेदार है ना। हम बोले हम 20 साल बाद आएंगे, हम अपना कैंडिडेट जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी का जिताएंगे, उसके 5 सालों बाद हम मौका नहीं देंगे कि ये काम रह जाए। हमारा विकास तो मुद्दा ही नहीं है। हमने बोला कि जो कांग्रेस, फिर क्या मुद्दा? कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है, राजा वीरभद्र सिंह ने जो काम किए, टीका विक्रमादित्य सिंह ने जो यहाँ पे 100 करोड़ के काम किए, हमारा सबको उसका लाभ मिलना चाहिए। विकास मुद्दा नहीं, फिर क्या मुद्दा है? हमारा बेरोजगारी मुद्दा है। युवाओं को आपने देखा 5 लाख लोग यहाँ पे बेरोजगार है हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी के समय में जो नौकरी मिली वो आज की डेट में देखो, आज ओपीएस मिलनी चाहिए क्या? बिल्कुल, हर घर से कर्मचारी है, तड़प रहा है बेचारा पेंशन के लिए। कितनी डिमांडें रखी। किसने की ओपीएस? इनसे ये भी पूछा जाना चाहिए ना जी। ओपीएस ये बात करते रहते हैं, हम तो चलो एम्प्लॉयज नहीं है, लेकिन ओपीएस किसके समय में बंद हुई है? ओपीएस जो है कांग्रेस के समय में बंद हुई है। क्यों नहीं इन लोगों ने ओपीएस उस टाइम बंद किया? एनपीएस क्यों इन्होंने शुरू किया? हम तो ये बात बोलते हैं, और ये बिना केंद्र सरकार की सहायता से, मदद से ओपीएस कभी लागू नहीं हो सकते। ये लोगों को गुमराह करने वाला काम है सारी, ये हम दावे के साथ बोल रहे हैं। देखो ना, अगर होता, पॉसिबल होता तो पहले इन्होंने बंदी क्यों की थी? बोलते कि पहली मीटिंग में हम ये करेंगे, या महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे। भाई कहाँ से 1,500 रुपए देंगे? आप ऐसे फॉर्म भराए जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे उसमें। देखो ना, बजट कहाँ से, आपके पास कोई प्लानिंग है आपके पास से तो वो बताइए आप लोग। जबकि जयराम सरकार ने जो जितने भी हमारे बुजुर्ग हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, बेचारे को 80 साल से 60 साल की जो उम्र हुई है, और उन लोगों को जो है पेंशन लगाई है, सभी लोगों को जो है। आज इसी बेस पे हम बार बार आपको जो बोले थे ना कि अभी शिमला ग्रामीण से भी इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों के चेहरों पर खुशी देखी है हमने, जिनके पास अपने कोई नहीं पैसे होते थे, लेकिन आज की डेट में हर महीने उनकी जेब में जो है पेंशन के तौर पर पैसे आ रहे हैं। नहीं, माननीय हमारे मित्र कह रहे हैं कि जी ये बिना केंद्र की सहायता से ओपीएस नहीं चालू हो सकती, तो इट मीन्स के पहले जब बंद हुई तो केंद्र की डायरेक्शन पे बंद हुई होगी। अगर कांग्रेस ने बंद की है तो कांग्रेस ही चालू करना चाहती है, तो इसलिए उनको मौका मिलना चाहिए, ये मेरा बोलना है। अब इनका कहना था कि केंद्र की सहायता से बगैर नहीं चल सकती, ठीक है, तो हमने इन्हीं के उसका जवाब दे रहे। इट मीन्स के जब बंद हुई, या कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में जब वो बंद हुई, तो इट मीन्स डायरेक्शन केंद्र से थी, तो जो स्टेट उसके लिए बाध्य होती है। तो अगर एक बात, अगर दूसरा काउंटर बाध्य नहीं थी, नहीं, सेंटर डायरेक्शन नहीं, जब ये कह रहे हैं ना कि उनकी सहायता से बगैर नहीं चल सकती, जब सहायता ही नहीं मिलेगी तो बाध्य थी। तो फिर अभी भी केंद्र में मोदी की सरकार है, फिर कैसे इंप्लीमेंट होगी? मैं उसका काउंटर नहीं, इन्होंने सेकंड क्वेश्चन क्या, सेकंड बात क्या की थी कि देखो जी वो तो उनके टाइम में बंद हुई, ये तो भाजपा ने तो बंद की ही नहीं, तो अगर कांग्रेस ने बंद की है तो वही तो चालू करना चाहती है। अच्छा, आप कह रहे हैं केंद्र के सहयोग के बिना नहीं हो सकती है। अपना बंगाल में तो ओपीएस है, बंगाल में कभी बंद ही नहीं हुई। बंगाल में जो है निश्चित तौर पे कभी बंदी नहीं हुई। मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ ना, जो कांग्रेस वाले बार बार यही बात बोलते कि हम करेंगे, या केंद्र ने बंद की, तो भैया बताए ना केंद्र में आपकी कब सरकार राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में कर दिया है? नहीं सुनो, मैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ के इनको चैलेंज देके कहता हूँ कि जिस दिन से उनकी सरकार बनी है और उन्होंने जो ऑर्डिनेंस लाया या नोटिफिकेशन की, वो एक बंदा खड़ा कर दे वहाँ की स्टेट का, यहाँ का नहीं बोल रहा मैं, वो एक स्टेट का जो रिटायर हुआ और उसको पेंशन लगी हो, क्योंकि टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि जब ओपीएस बंद हुई, एनपीएस आया, तो जो एम्प्लॉइज है उनका पैसा तो मार्केट में गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे ये शेयर होल्डर है, मेरा पैसा है ये इनके पास चला गया, इन्होंने जो है ओपीएस लागू कर दी, तो ये कहाँ से करेंगे? क्योंकि ये शेयर होल्डर ने तो वापस पैसा देना नहीं। जब मैं ओपीएस में आऊँगा तो आज ही मुझे जो है ना जीपीएस के अंडर लाना पड़ेगा। जीपीएस में के अंडर जब आऊँगा तो मेरी इच्छा होगी, मुझे 10 लाख रुपए अपने बेटे की शादी के लिए चाहिए या बच्चों की फीस देने के लिए चाहिए, तो सरकार के पास पैसा नहीं होगा, शेयर होल्डर देगा नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, विक्रमादित्य सिंह ने जो है वो यहाँ से कैंडिडेट है ऑफिशियली, वैसे उनका है क्योंकि सिंगल लाइन नाम गया है। जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, विक्रमादित्य सिंह ने जो है वो पूरी कमान संभाली थी और लोकसभा का चुनाव जो है वो उन्होंने जीता और प्रतिभा सिंह को जो है वो एमपी बना करके भेजा। यहाँ पर आप किस तरह से उन्हें देखते हैं कि जब उन्होंने अपनी माता को जितवा दिया तो क्या यहाँ पर वो खुद नहीं जीत पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। पॉलिटिक्स में कई बार बहुत सारी गलतियां होती है, मैं आपके सामने दोहराना नहीं चाहता। कई बार तुक्का लग जाता है, वो मंडी वालों की वजह से लगा, कुल्लू वालों की वजह से लगा, यहाँ वालों की वजह से नहीं लगा। हमने 4800 से हराया था क्योंकि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। अब वो बेचारे हैं नहीं, तो इस बार उनको चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लोगों को मालूम है कि अगर उनको जिताया, सरकार हमारी बनेगी तो फिर वही रोना लेंगे। यहाँ सरकार किसकी बनेगी? हाँ जी सर। सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि रिवाज बदलता रहता है और समय समय पे सारे कांग्रेस क्या इसी उस पे चली है कि भाई रिवाज तो बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि अगर बात करें तो हल्का फुल्का गुटबाजी भी आती है और कांग्रेस जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए इलेक्शन समय पर इतनी अभी उभर करके सामने नहीं आई। क्या इंतजार ये चल रहा है कि भाई बारी आएगी हमारी? नहीं, गुटबाजी तो देखो हर पक्ष में होती है, दूसरी तरफ भी गुटबाजी है। गुटबाजी के तो अभी सामने अब आएगी, जैसे ही टिकट का आवंटन होगा। हमें सरकार का इसलिए भी है कि लोग थोड़ा बास इसलिए निराश रहे कि डबल इंजन होने के बावजूद भी जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई है, इसलिए थोड़ा सा कांग्रेस के प्रति अभी पिछले जो हमारे उपचुनाव हुए हैं उसमें भी कांग्रेस के पक्ष में अधिक आया, तो इससे हम आशा है हमें कि हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी। भाजपा क्यों 10 से 12-15 टिकट जो है वो काटने के चक्कर में है? 2 मंत्री भी रडार में आ रहे हैं, सर्वे जो है वो कुछ अलग यहाँ पर बयां कर रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि भाई जो यहाँ पर सीबीआई जो अलग अलग एजेंसीज है उनका सर्वे ठीक नहीं गया और सरकार नहीं बन रही है। यहाँ पर 10 से 15 विधायकों के सिटिंग विधायकों के टिकट कट रहे हैं, 2 मंत्रियों के टिकट कट रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों इतनी कमजोर हो गई है? जो पिछली बार जीत गए उनका टिकट काटने पर तुली है भाजपा। सर, आप देखेंगे कि जितने भी सर्वे आए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो और आप का चैनल भी कहीं ना कहीं दिखाता हो, तो आपको सभी सर्वे में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 47-48 से लेकर 50 से 55 सीटें तक सभी लोग बता रहे हैं। जहां तक टिकट का विषय है, टिकट तो जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति है तो वो उन्होंने सर्वे अपने लेवल पे भी कराया है। हो सकता है कई बार अगर परफॉर्मेंस किसी की ठीक ना रही हो तो उस विषय पे भी या कई युवाओं को मौका देने की बात हो, या उनको लगता है कि नहीं अगर इस सिनेरियो में अगर देखा जाए इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कहीं कोई और समीकरण वहां पे बन रहा हो तो इस बेस पर जो है टिकट दिए जाएंगे। बिल्कुल। आप नए आए भाई साहब, आपका नाम? राजनेगी सर। नेगी जी, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर शिमला ग्रामीण को लेकर के? विक्रमादित्य सिंह या फिर भारतीय जनता पार्टी? शिमला ग्रामीण में तो विक्रमादित्य सिंह कोई कम से कम 10,000 की वोटों से प्लस से विजयी होंगे इस बार। अच्छा नेगी जी, आप कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं से हूँ बेसिकली। के रहने वाले हैं। क्या लगता है क्या ऐसे बड़े काम हुए हैं कि भाई जो 10,000 का मार्जिन है, पिछली बार 4800 का, इस बार 10,000 कैसे हो जाए? सर, शिमला ग्रामीण में आप जिस भी क्षेत्र में खड़े हो जाए वहाँ पर आप नज़र दौड़ाए तो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े टैंक जैसे पार दिखाई दे रहा है इधर। तो मतलब विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। पिछले मतलब 2017 तक खूब विकास हुआ है। 1500 करोड़ का विकास हुआ है। 1500 करोड़ का विकास हुआ है। बहुत बड़ा यहाँ पर जो है वो इन्होंने आंकड़ा साझा कर दिया है, 1500 करोड़ का विकास यहाँ पर हुआ है। तो आज हम पहुंचे हैं धामी में, जो कि बेहद ही ऐतिहासिक जगह है। उधर पार जो है वो महल भी है, राजा का महल भी है और यहाँ पर धामी गोली हत्याकांड भी हुआ था और यहाँ के जो राजा रहे हैं वो बड़े प्रसिद्ध भी यहाँ रहे हैं और अपनी एक विरासत इस धामी की रही है। और यहाँ पर एक मेला भी होता है, यहीं बिल्कुल साथ में हम खड़े हैं, जो कि नेशनल टीवी पर भी दिखाया जाता है और उसमें जो है वो दोनों साइड से पत्थर मारे जाते हैं। बहुत ही पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल ऐसी हॉट
जगह है शिमला ग्रामीण में, क्योंकि यहाँ से सुन्नी भी नजदीक पड़ता है, यहाँ से अगर दूसरे क्षेत्रों की बात करें तो वो भी नजदीक पड़ती है। ये सेंटर यहाँ पर शिमला ग्रामीण का है और हम इस सेंटर में पहुंचे। हम हॉट सीट जो एक विशेष कार्यक्रम है उसके तहत पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे और विभिन्न जगहों पर जाकर के वहां के जो स्थानीय लोग हैं, वहां के जो स्थानीय नेतागण हैं, वहां के जो स्थानीय एक्टिविस्ट है या सोशलिस्ट है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, बुद्धिजीवियों से। तो ये आज सभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहे। इसमें से हो सकता है कुछ कांग्रेसी पृष्ठभूमि से रहे हो, कुछ भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से रहे हो। इसमें से कुछ लोग हमें जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल भी नजर आए, जिन्होंने बिल्कुल बेबाकी से बात कही। आप सभी का दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, अपना कीमती समय आपने दिया। अभी मैं मनोज ठाकुर, हमारे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी लेते हैं आपसे इजाजत। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू नेक्स्ट रिपोर्टिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। ठीक है।